सो गाइस वेलकम टू माय चैनल अगेन। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे पत्र लेखन के बारे में। तो आइए अपने चैनल को शुरू करते हैं। पत्र के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक पत्र। औपचारिक व अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र हम उन्हें लिखते हैं जिनसे हमारा निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता है, जैसे कि हमारे स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल वगैरह वगैरह। और अनौपचारिक पत्र अपने मित्रों, रिश्तेदारों व परिजनों को लिखा जाता है। पत्र के अंग। शीर्षक या प्रारंभ, नाम, पता व तिथि का उल्लेख। इसके अंतर्गत औपचारिक पत्र में विषय लिखा जाता है, अनौपचारिक में नहीं लिखा जाता है। तो औपचारिक पत्र में हम क्या लिखते हैं? नाम लिखते हैं, पता लिखते हैं, तिथि यानी डेट होती है, डेट का हम उल्लेख करते हैं, उल्लेख यानी लिखते हैं। और खासकर औपचारिक पत्र में हम विषय भी लिखते हैं, और जो कि अनौपचारिक पत्र में विषय के उल्लेखन नहीं होता है। और संबोधन, संबोधन यानी पढ़ते हैं भी। औपचारिक पत्र में मान्यवर, महोदय और अनौपचारिक पत्र में आदरणीय, पूजनीय, प्रिय आदि सूचक शब्द का प्रयोग होता है। अनौपचारिक पत्र में किनका यूज होता है? क्योंकि हम अपने रिश्तेदारों को ये दे रहे होते हैं अनौपचारिक पत्र, उसमें आदरणीय, पूजनीय, प्रिय आदि सूचक शब्द का। आदरणीय जैसे कि आदरणीय पिताश्री, पूजनीय माताश्री, प्रिय छोटे भाई, प्रिय भाई, प्रिय बहन। सूचक शब्द, इनको क्या बोलते हैं? सूचक शब्द बोलते हैं इनको। और मान्यवर और महोदय भी हमारे सूचक शब्द ही होते हैं। मान्यवर और महोदय हम औपचारिक पत्र में यूज करते हैं। अभिवादन, इसका प्रयोग सिर्फ अनौपचारिक पत्र में होता है। इसका हमें काफी ध्यान रखना पड़ेगा कि अनौपचारिक पत्र में इसका क्या होता है? प्रयोग सिर्फ और सिर्फ अनौपचारिक पत्र में किया जाता है। बड़ों के लिए प्रणाम, नमस्कार, सादर, चरण स्पर्श व छोटे के लिए आशीर्वाद, शुभाशीष आदि का प्रयोग। ये अब आप समझ गए होंगे अभिवादन किसे कहते हैं। अभिवादन सिर्फ अनौपचारिक पत्र में किया जाता है। प्रणाम, नमस्कार, सादर प्रणाम, स्पर्श व छोटे के लिए आशीर्वाद, शुभाशीष आदि का प्रयोग। ये अभिवादन और संबोधन दोनों एक ही हैं, एक ही कह सकते हैं हम इन्हें लगभग। और विषय वस्तु, इस पत्र का मुख्य भाग है। इसमें अपने भाव और विचारों को प्रकट किया जाता है। विषय वस्तु यानी इंग्लिश में जो हम तीन पार्ट पढ़ते हैं, उसी में जो बीच का बॉडी का पार्ट होता है वही हमारा विषय वस्तु है। ठीक है। अब बारी आती है हमारी समाप्ति की। औपचारिक पत्र में भवदीय, प्रार्थी, आज्ञाकारी व अनौपचारिक पत्र में प्यारे आदि का प्रयोग होता है। औपचारिक पत्र में भवदीय गौरव जोशी, प्रार्थी गौरव जोशी, आज्ञाकारी गौरव जोशी, या फिर इसके नीचे आप जो भी लिख रहे होते हैं ये इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका नाम वगैरह हम ये लिखेंगे औपचारिक पत्र में। और अनौपचारिक पत्र में प्यारे आदि का प्रयोग होता है, जैसे कि अनौपचारिक पत्र में हमने यहाँ पे भी पढ़ा, संबोधन में आदरणीय पिताश्री, जैसी ये शुरुआत का होगा। ठीक है, आदरणीय पिताश्री, और फिर उसके बाद आपका प्यारा पुत्र आदि का प्रयोग किया जाता है। या फिर यहाँ पे हमने जो छोटों के लिए पढ़ा था, प्रिया का इस्तेमाल किया था हमने छोटों के लिए। यहाँ पे जैसे कि तुम्हारे लिए शुभाशीष, वो जो स्टार्टिंग में था, अब वही आखिरी में भी कर सकते हैं। तुम्हारे लिए मेरा शुभाशीष, तुम्हारा प्यारा बड़ा भाई। अब बारी आती है हमारे औपचारिक पत्र के प्रकार की। औपचारिक पत्र के प्रकार की। औपचारिक पत्र के प्रकार। आवेदन, प्रार्थना पत्र। पत्र पाने वाला कौन होगा? प्राचार्य, संबंधित अधिकारी। और संबोधन, हम ये संबोधन मतलब क्या कैसे लिखेंगे संबोधन, हमने यहाँ पे देखा है संबोधन, यही संबोधन है। यहाँ पे होगा महोदय, महोदया और मान्यवर। अभिवादन, अभिवादन यहाँ पे वही चलेगा। और फिर समाप्ति भवदीय। अभिवादन सब में सेम ही है। ठीक है। और पत्र के प्रकार। कार्यालय पत्र। ठीक है, पत्र का प्रकार है कार्यालय पत्र। पत्र पाने वाला किसको करेंगे हम? पत्र किसको भेजेंगे हम? संबंधित अधिकारी, जिसको भेजेंगे वो पत्र पाएगा। ठीक है। जो यहाँ पे ऊपर वाले में आवेदन, प्रार्थना पत्र किसको मिलेगा? प्राचार्य और संबंधित अधिकारियों को मिलेगा। यहाँ पे कार्यालय पत्र किसको मिलेगा? संबंधित अधिकारियों को। इसमें मान्यवर और महोदय का प्रयोग होगा, और समाप्ति में भवदीय यूज होगा। और संपादकीय पत्र, पत्र पाने वाला होगा संपादक। ठीक है। संबोधन जाएगा हमारा महोदय, महोदया। अभिवादन वही सेम है, पूरा सेम है। अभिवादन में कंफ्यूज नहीं होना, वो आपको खुद करना है। और समाप्ति होगी हमारी भवदीय, भवदीया में। ठीक है। अब आती है पत्र के प्रकार।
अब शिकायत पत्र, सॉरी गलती होगी थोड़ी, शिकायत पत्र। पत्र के प्रकार, शिकायत पत्र। पत्र पाने वाला संबंधित अधिकारी होगा। संबोधन किसको होगा? महोदय, महोदया को। समाप्ति होगी भवदीय, भवदीया से। और यहाँ पे पत्र के प्रकार होगा व्यवसायिक पत्र। व्यवसायिक पत्र क्या होगा? पुस्तक विक्रेता, व्यावसायिक संस्था, बैंक प्रबंधक, श्रीमान, महोदय का प्रयोग होगा इसमें, और भवदीय का। अब हम आगे बढ़ते हैं। औपचारिक पत्र का प्रारूप, व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र, अब हम इस वाले पर सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, व्यावसायिक पत्र के बारे में। तो अब बढ़ते हैं। व्यावसायिक पत्र का पहला क्वेश्चन, अपने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के माध्यम से कुछ सामान खरीदा, लेकिन तय राशि के भुगतान के बाद भी आपको आपका सामान नहीं मिला। कंपनी प्रबंधक को इसकी शिकायत करते हुए पत्र लिखें। तो अब हम पत्र यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए मैंने ये जो फॉर्मेट लिया है, ये क्लास 10th और 12th के बोर्ड के लिए यूज़ किया गया है, ये वाला फॉर्मेट, ताकि क्या बोलते हैं आपके ऊपर चीटिंग का आरोप ना लगे ये कि आप किसी टीचर के साथ मिले हुए हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, दिनांक भी नहीं लिखा है, परीक्षा भवन भी नहीं लिखा, और यहाँ पे अपना नाम भी नहीं लिखा है। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं। परीक्षा भवन, क दिनांक नहीं लिखी है। सेवा में प्रबंधक महोदय, ऑनलाइन सेवा कंपनी दिल्ली। विषय दिल्ली इसलिए लिखा है क्योंकि सब दिल्ली में, उनकी कंपनी क्या है? दिल्ली में। ठीक है, विषय खरीदे गए सामान की डिलीवरी ना होने हेतु महोदय, मैं क इस पत्र के माध्यम से आपको सूचित कर रहा हूँ था, यहाँ पे रही हूँ कर दिया गलती से, कि कुछ समय पूर्व मैंने आपके वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन खरीदारी की, जिसका भुगतान मैंने कर दिया है, लेकिन अब तक मुझे मेरा सामान प्राप्त नहीं हुआ है। कई बार आपके कंपनी के अधिकारियों से टेलीफोन पर संपर्क किया, लेकिन संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण मजबूर होकर आपको पत्र लिखना पड़ा। मेरे द्वारा निम्नलिखित सामान का ऑर्डर किया गया है। सामान लैपटॉप और मोबाइल कवर संख्या 11। अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे द्वारा ऑर्डर किए गए सामान की यथाशीघ्र पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद। भवदीय, गौरव जोशी। अगर लड़का है तो यहाँ पे भवदीय होना है, और लड़की है तो भवदीया। ठीक है, यहाँ पे भवदीया हो गया है क्योंकि PDF मैंने नहीं बनाई थी, मेरे दोस्त ने बनाई थी। तो भवदीया। अब शिकायत पत्र का प्रारूप, पेयजल की बढ़ती समस्या को लेकर जल अधिकारी को पत्र। ठीक है, शिकायत पत्र हम यहाँ पे भी देख चुके हैं, ये यहाँ पे ये हमारा शिकायत पत्र। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। शिकायत पत्र का प्रश्न क्या है? पेयजल की बढ़ती समस्या, पेयजल यानी जो आप पानी पीने के लिए यूज करते हैं, उसकी बढ़ती समस्या को लेकर जल अधिकारी को पत्र लिखिए। अब आते हैं हम यहाँ पे परीक्षा भवन, क दिनांक, सेवा में जल पूर्ति अधिकारी देहरादून। विषय पेयजल संबंधी समस्या को दूर करने के संबंध में महोदय, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान क्षेत्र में हो रहे पेयजल की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस क्षेत्र में पिछले कई दिनों से पेयजल की आपूर्ति ठीक से नहीं हो रही है। जो पानी आता है वह बहुत गंदा होता है, कभी पानी बिल्कुल भी नहीं आता है। पेयजल की इस कमी के कारण क्षेत्र के नागरिक परेशान हैं। गर्मी के मौसम में यह परेशानी और बढ़ जाती है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस क्षेत्र में पेयजल की नियमित आपूर्ति करने का प्रबंध करें, ताकि क्षेत्र में नागरिकों का इस परेशानी से मुक्ति मिल सके। धन्यवाद। भवदीय, च। और अनौपचारिक पत्र में आते हैं। पत्र पाने वाले के साथ संबंधी, अपने से बड़े संबंधी, माता पिता, बड़ा भाई बहन। यहाँ पे हम अनौपचारिक पत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमें संबंधी ये सब है।
संबोधन यहाँ पे जाएगा पूजनीय माताश्री, पूज्य पिता, आदरणीय आदरणीय दादाश्री आदि। अभिवादन हम यहाँ पे करेंगे, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श आदि। और समाप्ति में होगा प्यारा, आज्ञाकारी आदि। और अपने से छोटे संबंधी, छोटे भाई बहन, पुत्र आदि। चिरंजीवी, प्रिय, केवल नाम, प्रिय, प्रसन्न रहो, शुभ, शुभोच्छु आदि, शुभेच्छु आदि। मित्र, सहपाठी, प्रिय, केवल नाम, स्वप्रेम, नमस्कार, नमस्ते, तुम्हारा मित्र आदि। विदेशी पत्र मित्र, प्रिय मित्र, नमस्ते, नमस्कार, आपका मित्र। अच्छा भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान के विषय में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। परीक्षा भवन, क ख ग, प्रिय मित्र, नमस्कार। आशा करता हूँ कि तुम कुशल पूर्वक होगे। यह पत्र मैं तुम्हें स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताने के लिए लिख रहा हूँ। मित्र, मैं हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान से बहुत प्रभावित हूँ। अपने आसपास के परिवेश को सुंदर बनाने के लिए उसे स्वच्छ रखना आवश्यक है, और यह तभी संभव होगा जब हमारे देश की युवा पीढ़ी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। हमारे शरीर पर भी इसका काफी प्रभाव पड़ता है। अगर हम अपनी तरफ से सहयोग दें तो स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाया जा सकता है। अतः मैं तुम्हें इस अभियान से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं और आशा करता हूं कि तुम अपना पूर्ण सहयोग दोगे। घर में सभी बड़ों को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र अबसव। अब ये आपका होमवर्क है, परीक्षा अभ्यास, आपके टेस्ट के लिए, अभ्यास के लिए मैंने 3 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। आप हो सके तो ये नीचे कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। इसमें से पहला है, पिछले कुछ समय से आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ने लगे हैं। उनकी रोकथाम के लिए थाना अध्यक्ष को पत्र लिखिए। अपने मित्र को अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में अच्छे प्रदर्शन पर बधाई देते हुए पत्र लिखे। प्राचार्य को शुल्क माफी के लिए प्रार्थना पत्र लिखे। तो थैंक यू दोस्तों, बस आपको ये वीडियो लाइक, शेयर और ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, इतना ही काफी होगा। और क्या बोलते हैं, और ये वाला जो मैंने स्वच्छ अभियान पत्र है, ये जानबूझ के इसमें जुड़वाया है ताकि आप लोगों इससे अच्छे से जान सके ये है क्या। वैसे बहुत साल हो गए इसको, 2017 से 2020 हो गया, 2014 से, तो क्या बोलता है, आप तो अच्छे से समझ ही गए होंगे अभियान। तो दोस्तों, से मैं लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।